नमस्कार दोस्तों। एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। सीएलएसए एक बहुत बड़ा ब्रोकर है दुनिया में और काफी अच्छे से भारत को कवर भी करता है। तो सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां पे वो इंडियन इक्विटीज को कवर कर रहा है। वहां पे वो बोलता है कि उन्होंने कुछ 10 कारण गिनाए जिसके कारण उनको लगता है कि भारत में अभी थोड़ी मंदी आ सकती है। मंदी, ये बड़ी मंदी नहीं होगी, बट ये एक कारण बनेगा जिससे लोग अपने पैसे विड्रॉ करेंगे। आइए जरा हम इन सब को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण उन्होंने दिया है कि हाई एनर्जी प्राइसेस। इसका सीधा सा मतलब ये कि अगर एनर्जी प्राइसेस जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, बाकी चीजें हो गई, वो अगर बढ़ेंगे तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो है इन्फ्लेशन पे आएगा। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। इससे भारत की सिचुएशन भी थोड़ी खराब होगी, रुपया भी खराब वीक होगा और इक्विटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज ये कहते हैं कि इनपुट कॉस्ट, जो कि किसी भी चीज को बनाने के लिए जो इनपुट कॉस्ट लगता है वो बढ़ जाएगा और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो प्राइस पे ही आएगा। तो दूसरा इम्पैक्ट वहां से आ सकता है। तीसरा इम्पैक्ट वो बोलते हैं कि स्टिमुलस प्रोग्राम शायद आरबीआई विड्रॉ कर। देखिए, ये तो हम भी देख रहे हैं कि एक बार लगता तो है ऐसा कि आगे जाते हुए आपके इंटरेस्ट रेट फिर से थोड़ा सा बढ़ेंगे और कभी भी बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। उनका चौथा कहना है कि जो इंडिया में मैक्रो ड्राइवर्स हैं वो अब सजेस्ट नहीं करते कि और यहाँ से तेजी आएगी। तो उनके हिसाब से एमएससीआई इंडिया ओवरबॉट दिख रहा है उनको। इसीलिए उनको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ी तेजी दिखेगी। और वो कहती है कि उनको 12 महीने यहाँ से एक साल के अंदर रुपया 78.5 के स्तर तक जाता हुआ दिखता है। उसके बाद उनको ये दिख रहा है फिफ्थ पॉइंट की देयर इज एन एब्सेंस ऑफ फ्रेश मार्जिनल बायर्स फॉर इंडियन इक्विटीज। इनके हिसाब से अब नए बायर्स आते हुए इनको नहीं दिख रहे हैं और यही कारण है कि लास्ट 2 महीने से आप थोड़ी सी बिकवाली भी देख रहे हैं। और ये जो पेस जो था एक, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। सिमिलरली ईपीएस में, ईपीएस का ऐसा था कि लोगों ने बहुत बड़ा ईपीएस वो रिकमेंड किया था, देखते हुए कि जिस तरह से मार्केट के पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे लास्ट ईयर। लेकिन हुआ यूं कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि जिसके कारण जो इन्फ्लेशन जो ईपीएस का आउटलुक था वो थोड़ा सा डाउनग्रेड करना पड़ा। जैसे ही आप अपना ईपीएस डाउनग्रेड करोगे, आपका जो पीई है वो बढ़ जाएगा, तो आप मार्केट से ओवर वैल्यूएशन बोल रहे हैं। इसीलिए उसके कारण ये उनको लग रहा है कि ये अभी पीक हो चुका है और 22-23 में बहुत बड़ा कोई सिग्निफिकेंट जंप नहीं आने वाला है। तो मार्केट रीजनेबली वैल्यूड है। उसी तरह से इनका ये कहते हैं कि रिलेटिव वैल्यूएशन जो हैं वो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है, जिसके कारण इनको थोड़ा सा महंगा लग रहा है बाजार। इनके हिसाब से मार्केट जो है 31.6 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि 18 साल का जो एवरेज है वो 22.6। उस हिसाब से अगर आप देखिए तो आप इनके हिसाब से बहुत महंगे प्रतीत होते हैं। उसके बाद रुपए पे भी, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये रुपए पे बहुत ज्यादा इनको लग रहा है कि प्रेशर आने वाला है। तो इनके हिसाब से जो है, इसके कारण जो है वो आपका डेफिसिट पे इम्पैक्ट आएगा और दूसरा उधर फेड का भी प्राइस कुछ बढ़ेगा, तो रुपया जो है वो थोड़ा सा इनको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नौवां पॉइंट कहते हैं कि आगे जो है वो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, जिसका सीधा इम्पैक्ट जीडीपी और ईपीएस ग्रोथ पे आएगा। और अंत में ये कहते हैं कि जो वैल्यू क्रिएशन है वो उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए।
जिसके कारण ये भागा है। तो ये एक कारण है, ये कुछ कारण इन्होंने बताए हैं जिसके कारण हमारा बाजार जो है वो गिर सकता है। मेरे हिसाब से भी मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि आप तैयारी रखिए और जहाँ आपको मौका मिले, वहाँ पे आप एक बार के लिए अपने आप को तो कम से कम अपना प्रॉफ़िट तो बुक करते ही जाइए। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर आपको कुछ खरीदना भी है तो थोड़ा बेचिए, रुकिए, अपनी लिस्ट बनाइए और उसके बाद बाई करिए। धन्यवाद।